अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है। पंजाब में इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से अब ग्रेजुअली पंजाब में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट शोबे को हुकूमत ने यहाँ पर यकसर नज़रअंदाज कर दिया है और वो है ट्रांसपोर्ट का। मैं इस टाइम अभी लाहौर के लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर दिल धरने की जगह नहीं मिलती थी। आज तकरीबन 43 डेज़ हो चुके हैं लाहौर का लारी अड्डा यहाँ पर बंद पड़ा है। यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 2 लाख मुसाफिर आते हैं और जाते हैं और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर मौजूद ट्रांसपोर्टर्स हजरात को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रांसपोर्टर हजरात के घरों में भी फाके हो रहे हैं और ऑब्वियसली उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर बंद पड़ी हैं। तकरीबन 1.5 महीना होने को आ रहा है, लेकिन हुकूमत अभी तक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई ज़ाब्ते अखलाक तय नहीं कर सकी है। इस हवाले से आज हम लोग प्रोग्राम में यहाँ पर बात करेंगे। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में कुछ परेशान हाल मुसाफिर भी मौजूद हैं जो कि लाहौर से पिंडी जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलखान है और मैंने जाना है पिंडी। सुबह से मैं इधर ख्वार जलील हो रहा हूँ। कोई जो है ना अभी कार वाला मेरे से 3,000 रुपये मांग रहे। 3,000 रुपये मैं किधर से दे दूँ? मैं बच्चों का जो है ना बच्चों के लिए किलो आटा नहीं खरीद सकता हूँ, तो मैं 3,000 रुपये जो है ना अभी मैं किधर से जो है। लेकिन आपको नहीं मालूम यहाँ पर तो लारी अड्डे पर तो सारी जो है बसेस वगैरह सारी गाड़ियाँ सब बंद पड़ी हैं। तो अभी हुकूमत को चाहिए कि जो है ना इसको खोल ले, मेहरबानी करे। और जो है ना अभी हम 3,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट गाड़ियाँ 3,000 रुपये तक मांग रही हैं। 3,000 रुपये तक। चले, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पर एक आम लोगों का कि ऑब्वियसली के यहाँ से लोग लारी अड्डे से लोग अमूमन 500 रुपये में 600 रुपये में या हद करेंगे 700 या 800 रुपये में जो है पिंडी आगे चले जाते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो प्राइवेट गाड़ियाँ चला रहे हैं उनकी यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर चांदी हो गई है। हुकूमत तो यहाँ पर कोई ज़ाब्ते अखलाक तय नहीं कर रही है ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर दोबारा शुरू करने के लिए। मेरे साथ अभी आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ के ऊपर बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं और ये वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पूरे पाकिस्तान में चलती हैं। इनको यहाँ पर अब तक जो है लॉकडाउन की वजह से क्या मुश्किलात है, इनका कारोबार यहाँ कैसे मुतासर हुआ है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी अदनान मजीद गुजर। ठीक है अदनान भाई, कितनी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर? यहाँ से तकरीबन डेली 5 से 6,000 गाड़ियाँ डेली जो इन आउट करती हैं और डेली 2 लाख मुसाफिर जो है ना सफ़र करते हैं। और उसकी जब से ये लॉकडाउन हुआ है हमारे लाखों जो अफराद बेरोज़गार हो गए हैं और हम माशी तौर पर बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे हाकर, मुंशी, ड्राइवर, कैलेंडर और जितने भी वर्कर्स हैं सब जो है ना इस टाइम फाका कशी की हालत में। सही, ये मुझे बताइएगा कि उस टाइम तो चले समझ में आता था कि हुकूमत ने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया है और लॉकडाउन लगाना उस टाइम जो है सबकी बेहतरी में था। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि केसेस तो यहाँ मुस्तकिल बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के। लाहौर शहर में ट्रैफिक तो वैसे की वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो ये सारा का सारा बोझ जो है ये ट्रांसपोर्टर्स पे क्यों आया है? ये सब सारा बोझ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है या मस्जिद में कोरोना, और आपको लाहौर शहर में या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोरोना नज़र नहीं आएगा। ख़ास तौर पे हमें जो इफेक्ट हो रहे हैं इसका। अच्छा, और ये भी आप देखेंगे, मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि लाहौर का जो लारी अड्डा है ये वो जगह है जो कि पूरे लाहौर शहर को दीगर पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कनेक्ट करती है। यहाँ पर हम लोग जब हम यहाँ पर आगे कभी हमने प्रोग्राम किया है तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर हज़रात हमें यहाँ पर मिले हैं। लेकिन आज यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है और उसी सन्नाटे में यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मलिक रमज़ान अकबर नाम है जी मेरा। मैं ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन का नायब सदर हूँ। जैसा कि आप अभी भाई अदनान ने भी बताया है कि 43 डेज़ हो गए हैं लॉकडाउन को। हमारा ना तो हमारे साथ किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने बात की है, ना हमें किसी प्लेटफार्म पे बुलाया गया है, जबकि हमने सबको लेटर्स दिए हैं, लिखे हैं। और सबसे बढ़ के जो हमारे मिनिस्टर हैं खिची साहब, जहाँ से खिची साहब वो गांव जाके बैठे हुए हैं। अच्छा, वो कोई राब्ता नहीं करते।
उनसे अगर हम फ़ोन पे भी रब्ता करने की कोशिश हमने बहुत दफ़ा की है, लेकिन वो फ़ोन हमारा नहीं उठाते। तो शायद उनको किसी ने ये बता दिया कि जी फ़ोन पे भी कोरोना आ जाएगा, तो लिहाजा वो इसलिए परहेज़ कर रहे हैं। गंदम की कटाई वो करवा रहे हैं अपनी वहाँ पे, ज़मींदार आदमी है, हम तो गरीब आदमी हैं। यहाँ पे हमारे साथ लोग वाबस्ता हैं, 2 लाख लोग जो हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ इस बदामी बाग में वाबस्ता हैं, जो कि बेरोज़गार हुए बैठे हैं। उसमें हम लोग जो गाड़ियों वाले हैं, हमारी जो गाड़ियाँ 43 दिन हो गए हैं खड़ी हैं, जब इनको हमने निकालना है तो हमें निकालने में भी परेशानी बननी है, क्योंकि ये ख़राब हो रही हैं, ये कंडम हो रही हैं, क्योंकि खड़े खड़े गाड़ियों की लाइफ खराब भी हो खत्म रही हो जाती है। लेकिन कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा कोई हमारे साथ नहीं आ रहा, राब्ते में नहीं आ रहा, जबकि हमारा तो नुमाइंदा यही है, ज़ीरो ट्रांसपोर्ट है। हाँ। वो हमारे साथ राब्ते में नहीं आ रहे। हमने CTO साहब ने एक दिन हमें बुलाया था, अच्छा। लेकिन CTO साहब को कंसर्न तो नहीं है ना। सही। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि देखें, अगर बाकी मार्केट्स हैं, जैसे अकबरी मार्केट है, सब्ज़ी मंडी है, तो सब्ज़ी मंडी में आप बेहतर जानते हैं हमसे कि वहाँ पे लोगों का कितना हजूम सही होता बात है। तो अगर वहाँ तो कोई SOPs नहीं। हम तो ये कहते हैं कि देखें, जैसे आपने एयरलाइंस में किया है कि आप एक सीट छोड़ के एक सीट पे मुसाफिर बिठा रहे हैं, हम भी उसी SOPs को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं। हमें चलाने की इजाज़त दें, हम लोगों में अवेयरनेस लाएंगे, उनको सैनिटाइज़र देंगे, उनको मास्क देंगे। लेकिन पता है रमज़ान से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम शायद यहाँ पर ये भी आ सकती है कि तनकीद करने वाले आपके पर ये भी सवालियाँ उठा सकते हैं कि आम हालात में भी आपने लारी अड्डे का हाल यहाँ पे देखा है, वो कैसा रहता है। ना यहाँ पे प्रॉपर कोई वॉशरूम की फैसिलिटी है, ना यहाँ पर कोई प्रॉपर कोई सफाई की फैसिलिटी है, ना यहाँ पर कोई प्रॉपर कोई पानी की फैसिलिटी है। प्रॉब्लम यह है कि अगर पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और अगर किसी के अंदर यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो डेफिनेटली ये तो फिर आप लोगों के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए जी मैडम, मैंने आपको ये अर्ज़ किया है कि हम ये करेंगे, हम SOPs का फॉलो करेंगे। हाँ। अब देखें, मेरी बात सुने, 43 दिन हो गए हैं लारी अड्डे को बंद हुए। मुझे आप दिखाएं यहाँ पे कहीं पे आपको गंद नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या किसी ने सफाई की है? यहाँ पे किसी ने सफाई नहीं की। ये उसी दिन से बंद पड़ा है और ऐसा ही होता है। ये साफ था, ये नहीं था कि ये गंदा है। लेकिन बात ये है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम SOPs को फॉलो करेंगे, इसी तरह जो मुसाफिर हजरात हैं उनको भी डर लगता है कोरोना से। ये नहीं है कि उनको डर नहीं लगता। तो मैं अक्सर बाहर जाती हूँ और ऑफकोर्स रोज़ाना प्रोग्राम में करती हूँ। यहाँ पर आप जो मर्जी चाहे कर लें, लेकिन आप लोगों को बुनियादी सिविक सेंस नहीं सिखा सकते। मैडम, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट में जो हम अपनी ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं, देखें जिस तरह कोरोना, ये तो 40 मतलब जब इन्होंने 24 मार्च को ऐलान किया कि जी इसको स्मार्ट लॉकडाउन किया, उससे पहले हमारी गाड़ियों में हम उसमें स्प्रे करवा रहे थे, सीटों पे स्प्रे हो रहा था। जो मुसाफिर अंदर जा रहे थे उनको हम अवेयरनेस दे रहे थे। सैनिटाइज़र अगर उनके पास नहीं है हम उनको देते थे, मास्क देते थे, हम तो कर रहे थे पहले भी। लेकिन अब जो हमारा माशी कत्ल है, हम ये कहते हैं गवर्नमेंट से, हम ये अपील करते हैं कि हमारा माशी कत्ल बंद करें, ताकि हमें मंगता ना बनाए। हम वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स देने वाली ये इंडस्ट्री है। हम खैरात नहीं मांग रहे इनसे, ना हम इनको कहते हैं कि हमें फंड दें। हम कहते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट चलाएं ताकि हम अपने बच्चों का रिजक कमा सकें और जो हमारे साथ रिलेटेड लोग हैं हम उनका कुछ कर सकें। चले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकीर अशरफ भट्ट है और मेरा ताल्लुक ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन से अच्छा है। सर, ये बताइएगा जैसे कि हुकूमत ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, मुख्तलिफ शोबों के लिए जो है चंद पैकेजेस का ऐलान भी किया, अरबों रुपए भी दिए गए तामीराती इंडस्ट्री को, ताजरों को, छोटे ताजरों को। ये बताइएगा, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शोबा इस टाइम ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा तो मुल्क की मईशत का पहिया चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके लिए क्या इंसेंटिव क्या है हुकूमत की तरफ से? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे वर्कर को कोई इंसेंटिव नहीं मिला। जैसा कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उनको इन्होंने अपना बेनिफिट दिया है। अर्बन पैकेज बेनिफिट दिए गए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर जो वर्कर हैं, जो डेली वेजेस वाले, हमारा जो ट्रांसपोर्टर का जो वर्कर है वो तक 100% डेली वेजेस वाले हैं। अब कफियत यह है कि 43 डे के लॉकडाउन से ये असर हुआ है कि वो बेचारे लोग भीख मांगने पे आ गए हैं। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील यह है कि जैसा इन्होंने रेलवे का नोटिफिकेशन किया है कि 10 मई को उसको ये अपना रन डाउन करने लगे हैं। हाँ। हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए भी SOP तय करे और हम उसको फॉलो करते हो, हमारी ट्रांसपोर्ट को भी रन थ्रू करने की इजाज़त दी अभी जाए। यहाँ पर एक मुसाफिर भी यहाँ खड़े थे, वो ये कह रहे थे
चूंकि प्राइवेट गाड़ियां तो यहाँ चल रही हैं, तो आप देखिए प्राइवेट गाड़ियां जो है प्राइवेट हमारी नहीं है, वो हमारी ऊपर नहीं है। की हाँ, वो नहीं, नहीं, हाँ, क्रीम की है। जो छोटी गाड़ियां जो है जो मतलब ऑफ कोर्स जो हाँ, ऊपर क्रीम जो बंद हो चुकी है जो वो लोग चला रहे अपनी हैं। तरफ से लोग जो है प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं मोटरवे पे या जीटी रोड के ऊपर, लोग यहाँ पर 3-3 हज़ार पे 5-5 हज़ार पे भी यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो अब आप ये मुझे बताइएगा कि अगर जैसे कि पहले यहाँ पर एक तजवीज़ ये आई थी कि अगर 60 लोगों की गाड़ी है उसके अंदर 30 लोग बिठा देंगे, 40 लोगों की गाड़ी है उसके अंदर आप लोग 20 लोग बिठा देंगे। आप ये बताइएगा क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसको करना? मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे लिए कोई SOPs तय कर दे, उसमें डिसाइड कर दें कि आप 60 सीटर गाड़ी में 35 पैसेंजर बैठाएंगे और इंशाल्लाह हम उस SOPs को फॉलो करते हुए बाकायदा हम हर जो पैसेंजर उसके अंदर एंटर होगा उसको सैनिटाइज करेंगे और उस पर बाकायदा बस के अंदर सिस्टम लगाएंगे जो पैसेंजर है उसके ऊपर स्प्रे करेगा वो। लेकिन बात ये ना सर, देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट है, चूंकि ये वाली ट्रांसपोर्ट एक सस्ती ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता जी, है जी, लोगों जी। का, गाड़ियाँ आपके पास ऑलरेडी कम है। अगर 60 लोगों के बजाय अगर आप लोग गाड़ियों में 35 लोगों को अकोमोडेट करेंगे तो बाकी 30 लोग कहाँ जाएंगे? मैं आपको इसका मेरे पास बड़ा सिंपल सा जवाब है। ये जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा वाहिद एक ऐसा बस स्टैंड है जिस पे हम कम किराए की सवारी ही बैठाते हैं। जैसा कि जो डी क्लास अड्डे हैं वो 1200 से लेके 1500 3000 तक रावलपिंडी का किराया चार्ज करते हैं। हम तो कम किराए पर 500 रुपया पर पैसेंजर पर हम लेके पैसेंजर को जाते हैं। हम उसमें ये करेंगे कि जो मसलन डी क्लास का किराया फर्ज कर 900 रुपया, हम 700 रुपया लेंगे, 700 रुपया किराया चार्ज करेंगे और इंशाल्लाह 35 सवारियाँ ही बैठाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं अच्छा, बैठाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये तो अभी आप लोग तो ये बात यहाँ कर रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि कोई SOP यहाँ पर बना दिया जाए, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि 1.5 माह गुजरने के बावजूद हुकूमतें अब तक जो है ट्रांसपोर्ट के शोबे की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। जैसे कि अभी मुझे ये बता रहे थे कि जहांजेब खिची साहब जो हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, वो इस पूरे अरसे में कहीं नज़र नहीं आए। मैडम बात यह है कि वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनको आम जो आदमी जो आम मजदूर है उनकी कोई परवाह नहीं है, ना उनको समझ है इनको प्रॉब्लम क्या है। ये तो वही बात नहीं, होगी ये तो वही बात होगी किसी सेठ के बच्चे से पूछा भूख क्या है तो वो कहता है जी जनाब अली मैं अपने घर गया, मैंने फ्रिज खोली, ना उसमें तरबूज था, ना उसमें ब्रेड थी, ना बटर था, मेरी फ्रिज बड़ी भूखी थी। उसको फ्रिज के भूख के कंसेप्ट का नहीं पता तो वो हमें क्या रिलीफ दिला सकता है? वो अपने घर बैठा है। नहीं तो फिर ये आपको रिलीफ कौन देगा? सर अस्सलाम वालेकुम, ये आपको फिर मेरी बात सुने ना कि आपको फिर ये रिलीफ कौन देगा? जी रिलीफ तो हुकूमत का हक बनता है हमें देना, हाँ। ठीक है, पूछना भी बनता है। ये हमारा इंता संती बेड़ा है जो लाखों रुपए टैक्स देता है, अरबों रुपए टैक्स देता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है हमें इमदाद की। हाँ। हमारा ये शोबा ही चल जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा इकट्ठा होता है, वो हमारे वर्कर भी हो जाते हैं और आवाम भी भुग सकती है। लेकिन अभी तक हमारी हुकूमत ने बात नहीं सुनी। वज़ीर आला को हमने चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा, गवर्नर साहब को लिखा, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, उनके पास टाइम ही नहीं है ट्रांसपोर्टर के लिए। किसी ने आके हमें पूछा नहीं है, जो इंतजामिया उसने नहीं पूछा कि आपके जो वर्कर हैं उनका क्या हाल है। ट्रांसपोर्ट जी। में सिर्फ ये तो नहीं आता, सिर्फ लाहौर का लारी अड्डा तो नहीं आता, जी, जी। उसके अंदर मेट्रो बस भी आती है, उसके अंदर बिल्कुल जी, LTC की बिल्कुल बसें भी सारे आती हैं। बेरोजगार हो हाँ। गए हैं, बेकायदा घरों में फाका कशी में हैं। और आगे ये जो लॉकडाउन बढ़ेगा ना, हाँ। खुद खुशियाँ होंगी और आवाम बाहर निकलेगी। आवाम तो अभी हुकूमत का मुंह देख रही है कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने अभी तक वो लाखों रुपए अरबों रुपए किधर गया है? किसी का हमारे गरीब आदमी को नहीं मिला, अब तक किसी वर्कर को नहीं अगर मिला। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ अभी कैलकुलेट कुछ किया हो, अंदाजन कितने का नुकसान हो चुका अब तक? जी हमारा तो अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। हाँ। और हमारी अरबों रुपया आगे गाड़ियों के ऊपर लगना भी है। जो टायर खराब हो गए हैं, कईयों के इंजन खराब हो गए हैं, खड़े खड़े जो नुकसान हो गया, गाड़ियों का सामान चोरी हो गया है, अभी हमें अरबों रुपए ऊपर लगाना पड़ेगा चलाने के लिए भी। तो हम चाहते हैं हम भी SOP के जरिए हम उसके तजवीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। हमें बुलाएं। आप लोगों ने अपनी कोई तजावीज़ बनाई है अब तक? जी बनाई है हमने क्या SOP। बनाई है? जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट कराची वाले हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग की है। हाँ। उन्होंने कहा आप SOP बनाए, हम आपके सिंध साथ के? हाँ सिंध के जी, सिंध का मिनिस्टर मिला है। लेकिन हम तो ट्रांसपोर्ट से। पंजाब में रहते हैं ना, लेकिन पंजाब हमारा की बात पंजाब करें। का जो मिनिस्टर है उसने तो हमसे बात ही नहीं की, ना मिला है। हमने टाइम लेने की कोशिश भी की, फ़ोन भी किए, वो कहते हैं वो भी घर पे हैं, जब मीटिंग होगी बुलाएंगे आपको। हाँ। लेकिन अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। चले, किसी ने अभी तक यहाँ पर पूछा नहीं है। लेकिन एक सर मुझे यहाँ एक ब्रेक यहाँ मुझे लेनी है, लेकिन पंजाब के मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट कहाँ पर हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट
आज के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं लाहौर के लारी अड्डे से। यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की तादाद में 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ आती थी और जाती थी और तकरीबन 2 लाख मुसाफिरों का इन्फ्लक्स यहाँ पर था, जो कि 1.5 माह से यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। इस पूरी अरसे में हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात को बिलाशुबा करोड़ों रुपए का या अरबों रुपए का यहाँ पर नुकसान हो चुका है, जिसको कैलकुलेट करना यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। जब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम शोबाजात को यहाँ पर खोल रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि ट्रांसपोर्ट का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट शोबा अब तक हुकूमत की नज़रों में नहीं आ सका है। जहाज़ेब खीची साहब जो कि मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनसे भी यहाँ पर रब्ता करने की कोशिश करते हैं ये ट्रांसपोर्टर हजरात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे यहाँ पर कोई रब्ता नहीं हो पाता है। रमज़ान साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि हमें मालूम है कि अब ट्रेनों का जो फंक्शन है अब वो यहाँ पर ऑपरेशनल हो रहा है, सिर्फ में ऑपरेशनल हो रहा है, अब आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी मैम ये हमारी कि जैसे कि कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास था, हम उसका भी हिस्सा हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी। वहाँ पे एक बात जो सारे मतलब मार्केटों के सदूरात थे, बाकी लोग थे, हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग भी वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जो फ़ैसला हुआ है उसमें ये हुआ है कि 10 तारीख को तमाम मार्केटें ये लोग खोल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे अलाइंस का हिस्सा ही हैं तनवीर जट साहब, उन्होंने एक ऐलान किया है कि अगर उसी में जैसे ये ट्रेन को 10 तारीख को खोलने लगे हैं, उसको SOPs के तय हो गई हैं उसकी, तो उनको भी इन्होंने खोलना है। तो हमने इनको कल भी एक प्रोग्राम में इनको बताया है कि अगर 10 तारीख वाले दिन ये जैसे बाकी लोगों को ये रिलीफ देने लगे हैं, उनको खोलने लगे हैं, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई SOPs बता के या हमारे साथ मुशावरत की जाए और हमें भी खोलने की इजाज़त दी जाए। अगर ये नहीं करते तो फिर 15 तारीख को हम मैडम खुद से जो है ये ट्रांसपोर्ट अपनी ओपन कर लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर आप खुद से अगर अपनी ट्रांसपोर्ट खोलते हैं तो ये तो आप फिर डायरेक्टली फिर आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं? तो मैम बात यह है कि जब गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारे साथ किसी बात पे आ ही नहीं रही, हमारे मिनिस्टर साहब हमसे कोई रब्ता ही नहीं करते, तो फिर हम देखें हमारा वैसे ही, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, भूख से मर जाएंगे, तो फिर कोरोना से मर जाते हैं। मरना तो है तो चलें फिर उससे सही, नहीं तो इससे सही। हम ये कहते हैं कि कोई SOPs, जैसे आपने पहले पूछा था कि आप पैसेंजर कम रख के किस तरह अपना सर्वाइव करेंगे, तो मैडम बात ये है कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अगर 10 तारीख को गवर्नमेंट हमारे साथ रब्ता नहीं करती और मामला डील नहीं करती, 15 तारीख को हम सब इंशाल्लाह अपने ट्रांसपोर्ट चला देंगे। चले आप बताइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे अब तक बात नहीं हो सकी, इधर आ जाएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, डेफिनेटली हम समझते हैं एक बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन आपको ये लगता है कि हुकूमत जब तक इजाज़त ना दे ट्रांसपोर्ट खोलना दुरुस्त है या गलत है? यानी कि मैडम ये है ना, हम लोगों की मजबूरी है। हमारे साथ लाखों आदमी हैं यानी जो रोज़ के कनेक्ट पे हैं, यानी कि वो महीने बाद हम तनख्वाह नहीं देते, हर रोज़ के यानी कि उनके कनेक्ट है। हर रोज़ वाला जो आदमी है वो सुबह आता है, शाम को कमा के जाकर उसने खाना है, उसका चूल्हा तो वैसे ही चलेगा, यानी कि अगर वो कमाएगा नहीं तो उसका चूल्हा तो नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे ये बीमारी तो नाम यानी कि मुश्किल है, हर आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन बाहर रोडें जो हमारे रोड है वहाँ देखें तो दुनिया ऐसे ही फिर रही है। मोटरसाइकिल चिंची है, उसमें 8 सवारियाँ बैठाई हैं, वो लेके जा रहे हैं, उनके लिए कोरोना नहीं है। ये बसों वालों के लिए कोरोना है, या मस्जिद में कोरोना है, या बस वाले के लिए है, दूसरे लोग नहीं है। फिर यानी कि लॉकडाउन में इमरान खान ने यानी कि बहुत बड़ी यानी कि ऑफर दी है लोगों को। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि यहाँ सारे लोग बात कर रहे थे कि हर शोबे के लिए यहाँ पर एक SOP है, आप लोगों के लिए क्यों नहीं है? हमारे पास यानी कि अगर गवर्नमेंट तो हमारे साथ बैठती नहीं, अगर या बैठे खिची साहब बैठे या गवर्नर साहब है या कोई भी है बड़ी चीज़ है, वो हमारे साथ बैठ के अगर बनाए तो हम बनाने के लिए तैयार हैं, हम तो हाजिर हैं। सबसे पहला मैडम यानी कि देखो, सबसे ज़्यादा यानी कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सही बात है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि ये देता है ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर को ऐसे छोड़ा आपको ये नहीं लगता कि अब चूंकि देखें 1.5 महीना अब तक तो गुजर चुका है, अब तो वाकई में बहुत देर हो गई है, अब तक तो यहाँ SOP बना लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास कोई आया नहीं ना। कोई आए हमारे साथ, आपके पास कोई नहीं आया, आप किसके पास गए? जी हमने अपना चीफ सेक्रेटरी के साथ रब्ता किया,
एप्लीकेशनें लिखी हैं, गवर्नर साहब के PSO साहब है, उनके साथ रब्ता किया है, अभी तक टाइम नहीं। मैं CM को हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला। अभी जानजेब खिची साहब से भी मैं रब्ता करता हूँ, आपके बिल्कुल सामने करें। आप चेक करें, ये वो हमारा फ़ोन उठाते हैं कि नहीं चलिए, जरा दिखा उठाते। दें। जब को हंगामी हालात होते हैं, जलसा जुलूस होते हैं, हम गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। जब फौज को गाड़ियाँ चाहिए हम देते हैं फौज को गाड़ियाँ। हर महाज के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। आपने ट्रांसपोर्ट कॉल मिलाई हुई जी, है? मिलाई है जी। स्पीकर पे डाल दे फोन। जी डाला हुआ। आपका मिलाया हो, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dial number is busy at the moment. चले जी, वो कॉल्स गई हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट साहब एक बहुत मसरूफ आदमी बिजी है, आदमी तो लिहाजा उन्होंने जो है यहाँ पर अभी नंबर बिजी कर दिया। काट रहे हैं उनको, इन क्या लोगों कह से। रहे हैं? वो तो अपनी गंदम काट रहे हाँ जी। हैं। उन लोगों की, इन गरीबों के साथ कोई मदर्दी नहीं। समझ, अगर उसको हमदर्दी हो, किसी से बैठ के बात करे, यार तुम लोगों को क्या मुश्किल है, क्या मसला है, क्या नहीं, वो पूछता है मैडम। हाँ। अगर कुछ जब पूछते ही नहीं तो क्या करेंगे। सही। वो तो अपने गांव गया हुआ है, गंदम काट रहा है, यानी कि 20 दफा उसको ट्राई की है ये कालों की, हाँ। लेकिन उसने और नहीं सुनी। अभी भी जो है आप देख अभी सकते हैं आपके यहाँ सामने पर भी कि कॉल अभी की भी है, वो यहाँ नहीं पर उठा कॉल रहा। की है यहाँ पर जाजेब खिची साहब को। हम लोग अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी हमने बहुत मरतबा कोशिश की कि हम जाजेब खिची साहब को अपने प्रोग्राम में लें। एक मरतबा वो हमारे प्रोग्राम में आए थे, तकरीबन आज से कोई ये 3 या 4 महीने पहले की बात है। उसी एक प्रोग्राम में आके जाजेब खिची साहब ने बुलंद तो बांग दावे किए थे, लेकिन उसके बाद टीम न्यूज़ नाइट ने जब भी जाजेब खिची साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो आगे से हमें यही जवाब मिला, आपका बतूबा नंबर इस टाइम मसरूफ़ है, लिहाजा थोड़ी देर बाद कॉल करें। तो ये अभी यहाँ पर सूरत हाल है लाहौर के लारी अड्डे की। ये ट्रांसपोर्टर हज़रात तो यहाँ पर मौजूद हैं ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर यहाँ पर वो तबका है जो कि डेली वेजेस है, मतलब जो कि डेली वेजेस है, जो कि रोज़ कमाता है और जो कि रोज़ खाता भी है। मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर कुछ ड्राइवर हज़रात भी मौजूद हैं। आप में से ड्राइवर कौन है? जी मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। 1.5 माह से मैं इधर खड़ा हूँ। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। बाहर के मुल्कों से गवर्नमेंट को इतनी आवाम के लिए सपोर्टें दी जा रही हैं, इतना कुछ दिया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी ऐसी है, आवाम को कुछ नहीं दे रही। हाँ। हम 1.5 माह से इधर भूखे प्यासे बैठे हैं। हाँ। तो हम लाखों रुपया एक माह का एक गाड़ी। आप कितने कमाते थे रोजाना की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद हम पर? रोजाना एक दिहाड़ी लगाते थे और घर चलाते थे। कितनी दिहाड़ी लगाते थे आप? 1000 रुपए की। 1000 रुपए की। तो अब मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया है। अब आप क्या कमा क्या रहे हैं? अब आप कैसे कैसे बस गुजार? गाड़ी में बैठे हैं 1.5 माह से भूखे प्यासे। हमारे बच्चे भी ऐसे ही बैठे हैं। गवर्नमेंट को बाहर के मुल्कों से गवर्नमेंटों से इतनी इमदाद आ रही है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं दिया जा रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। सारे आबादी में भी लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई कुछ नहीं दे रही। गवर्नमेंट सब कुछ अंदर कर रही है। नहीं, अंदर लेकिन वो एक हुकूमत ने प्रोग्राम दिया था, एहसास प्रोग्राम 12,000 रुपए वाला, उस पर आपने मैसेज नहीं किया? तो जिसका ID कार्ड नहीं है, हाँ। कोई मजबूरी भी होती है ID कार्ड ना बनवाने की, हाँ। तो ID कार्ड नहीं है तो कहाँ से ले? हाँ, लेकिन कोई पैकेज नहीं मिला आपको। चले जनाब, ये ट्रांसपोर्टर्स बरादरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पर इनकी हालत बड़ी वनरेबल है। 1.5 महीने से यहाँ पर गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं। जो डेली वेजर्स तबका है वो यहाँ पर मुतासिर है, जिनकी यहाँ पर करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो ख़राब हो रही हैं, वो यहाँ पर मुतासिर है। लेकिन हुकूमत अभी तक ताहाल ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई SOP नहीं बना सकी है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का न्यूज़ नाइट हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ। लाहौर का लारी अड्डा यहाँ पर इस टाइम वीरान पड़ा है। ट्रांसपोर्टर्स हज़रात ये कहते हैं कि जैसे हुकूमत जो है तमाम शोबों के लिए SOPs बना रही है, वैसी हुकूमत अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हज़रात को भी SOPs दे तो ये लोग यहाँ पर अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उन SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद करवा सके। लेकिन ताहाल ये होता हुआ अभी तक तो हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आ रहा है। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज कि यहाँ पर जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट का जो एटीट्यूड है, जब से कोरोना यहाँ पर सामने आया है, जब से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बंद हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने उनकी जानिब से कोई भी एक बयान देखा हो या सुना हो या TV पे मैंने देखा हो। लेकिन एनी हाउ हमारे साथ भी इस टाइम जो है प्रोग्राम में ड्राइवर्स हज़रात भी मौजूद हैं, कंडक्टर्स भी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि बेचारे इस टाइम सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, क्योंकि आमदनी का कोई ज़रिया यहाँ पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आप रोज़ाना के कितने पैसे कमा लेते थे जब आप गाड़ी चलाते थे? ये 500 से 1000 तक होता है। हाँ। हमारा कमीशन का थोड़ा सा मामला हाँ। होता है। जब ज़्यादा सवारी होती है तो उसी तरह पैसे होते हैं। मैम, एक गाड़ी पर 100 ख़ानदान पलता है। अगर हम उंगलियों पे गिनाने लगे ना तो ये हेल्पर, कनेक्टर, ड्राइवर, सीएल वाला, गाड़ी धोने वाला, मैकेनिक, पेट्रोल पंप वाला, टैक्स वाला, टोकन टैक्स वाला, गाड़ी साफ़ करने वाला, पेट्रोल डालने वाला, यानी इस तरह 100 ख़ानदान बनता है एक गाड़ी से। एक गाड़ी। और वो गाड़ी भी अक्सर किस्तों पर होती है, उसकी किस्तें चल रही होती बिल्कुल। हैं। तो ये 1.5 माह से बंद है। इसके टायर भी खुश्क हो जाते हैं, बैटरियां भी काम छोड़ देती हैं। तो ये ऐसा सफ़ेद पोश तकबा है ये ट्रांसपोर्ट वाला कि ये ना किसी को कह सकते हैं और ना किसी को कोई इनको कहता है। हाँ। ना इनकी कोई सुन रहा है। और यकीन करें मैडम कि ये पेट उठाकर नहीं आपको बता सकते, ये सफ़ेद पोश हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। एक गाड़ी 100 ख़ानदान को पालती है। मैंने आपको गिना दिया है। हाँ। और वो पूरे एक ख़ानदान के पीछे 10 अफराद होते हैं। उनके लेकिन उनमें अब आप उनमें बीमारी मुझे भी होती है। बताइएगा कि और आपकी बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पर। लेकिन देखिए, हुकूमत के भी जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में भी हमें आप बात करनी चाहिए। ठीक मैं है? आपको बताता कि हूँ उसके बारे में। देखिए, कोरोना वायरस के मरीजों में बेइंतहा इजाफा हो रहा है जी। कि इसके अगर लारी अड्डा यहाँ पर बंद हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं। हमें नहीं मालूम भाई किसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है, किसके अंदर कोरोना नेगेटिव है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज तो है इस टाइम। ये बहुत मेहनती लोग हैं, आप सिर्फ इनको इजाज़त लेकर दें, ये जहाज़ से बेहतर आपको सवारियां बिठाकर दिखाएंगे। ये बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन मेरी बात सुने ना, जहाज़ में तो चले एक हाँ। प्रॉपर पूरे SOPs फॉलो होते हैं, उनके पास टेम्परेचर चेक करने के लिए गन्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन, बोलो सब आप बताइएगा कि यहाँ पर तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 2 लाख अफराद आते हैं, 2 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लेकिन अब 2 लाख अफराद को आप कैसे रोक कैसे सकते हैं? जी, आपने तो पहले भी प्रोग्राम किए हैं मैडम, आपको पता है इधर सफाई सुथराई का और जितने अरबों रुपया यहाँ से इकट्ठे हुए हैं, हाँ। 1 रुपया नहीं इसके ऊपर लगा हुआ, आपको ये तो पता ही है। हाँ। आलूदगी गंदगी है, लेकिन हम अपने तहत मदद तहत हम खुद करेंगे, SOP के ऊपर अमल करेंगे। अगर ताजर लेकिन तंजीम देखिए, बात ये में नहीं धमकी है, लगाती है, CM बुला लेता है, गवर्नर बुला लेता है, क्या ट्रांसपोर्ट को नहीं बुला सकते? ट्रांसपोर्टरों को बुलाना आपकी चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी। यहाँ पे SOPs पे आप लोग यहाँ अमल दरामद करवा लें। जी। लेकिन देखिए सर, यहाँ पे जो लोग आते हैं तकरीबन 2 लाख ना करें आप 1 लाख कर लें, आप आधे कर लें, आप 1 लाख अफराद को यहाँ कैसे कंट्रोल कैसे करेंगे? मैम मुझे ये बताएं आप, छोटी सी बात है कि सब्जी मंडी है, हाँ। वहाँ पे कैसे कंट्रोल हो रहा है? वहाँ नहीं पे हो रहा, बिल्कुल नहीं हो आपकी रहा। बात दुरुस्त तो है। बात ये मैम की बात कहीं भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो स्टोरों रहा, पे नहीं हो रहा। बात ये है कि अगर किसी जगह पे नहीं हो रहा, ये जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स खुले हुए हैं, वहाँ पे SOPs का ख्याल, ये सैनिटाइजर लगा के और मास्क लगा के, इससे क्या होना है? अकबरी मंडी में आप चले जाएं, सब्जी मंडी में आप चले जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएं, तो वहाँ पे भी तो नहीं हो रहा। ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो एक ऑप्शन मौजूद है कि जब हमारी गाड़ी में कोई एंटर करेगा तो हम उसको सैनिटाइज करेंगे, उसको हम वॉक थ्रू इस तरह टाइप के गेट बनवा लेते हैं जिसमें कि मुसाफिर गुजर लेकिन के जा सकते बात ये है कि अगर बैठ के बात करना चाहे हुकूमत, अगर यहाँ पे बिठाकर बात करना चाहे तो शायद और रास्ते यहाँ निकल सकते हैं। निकल मैडम, सकते जैसे गेट लगे हुए हैं, जैसे वो चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए थे, वो लग गया सैनिटाइजर वाला गेट लग सकता है। अरबों रुपये हमारा भी पड़ा हुआ है, इधर भी सैनिटाइजर गेट लगे हों, SOP बने हों, हम बिल्कुल अमल करेंगे। इसका भी देखें लारी, कोई काम जो है वो कौन सा जो नहीं हो सकता, इसका अगर पहले इस तरह लोग आते थे, इसको इन आउट गेट बना लें, उसमें से लोगों को गुजारें, जब गुजरेंगे कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी। हाँ। ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। चले इनका भी जरा कमेंट ले ले। चले, बात तो यहाँ पर ये तय हो गई है कि अगर हुकूमत यहाँ पर बिठाकर बात करना चाहे तो बात यहाँ हो सकती है। ट्रांसपोर्ट जो है चले मुकम्मल तौर पे ना से, लेकिन जुज़वी तौर पे खुल सकती है। नहीं, दरअसल पता क्या है, ये कोरोना जो वबा है ये ग्लोबलाइज्ड है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। हमें भी इस चीज़ का एहसास और दराक है कि यहाँ बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 43 डेज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वेट किया है कि किसी फॉर्म पे कोई हकामे बाला हमें बुला के हमारे साथ मुज़ाकरत करें, हमारे साथ SOP तय करें, हमें कोई लॉलीपॉप दें, हमें कुछ कहें तो सही, बताएं तो सही कि हम क्या इसमें कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। एक समझ से मेरी बिल्कुल बाहर है एक बात कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा ये शोबा है, ये लाहौर का लारी अड्डा इतना बड़ा है, सबको पता है, ये कैसे मुमकिन है कि अभी तक 1.5 माह गुजरने के बावजूद तक ये
सबकी नजरों से ओझल है। मैम हम ऑन एयर ये बात कर रहे हैं कि ये ओझल है। ओझल है। हाँ। हमने अपने यूनियन के लेटर पैड्स पे तमाम लोगों को, चीफ आपने सेक्रेटरी सीएम को बोला, जी बोला, गवर्नर साहब को बोला, चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी, हमने से कमिश्नर लाहौर को चिट्ठी लिखी, हमने जो खैर से हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनसे उनका नंबर हमारे पास है, हम उनको नंबर पे उनको कॉल आपके सामने अभी फिर दोबारा कर लेते हैं, वो काट देते हैं हमारा नंबर। हम ऑन एयर जाके ये मैं बात कह रहा हूँ कि हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, ठीक है, इसलिए हम मजबूर हो गए हैं कि हम जो लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने यहाँ पर आप लोगों की ट्रांसपोर्ट को ना खोला तो ये 15 मई देखें, से ये आप चीफ लोग सेक्रेटरी के नाम का लेटर है। 15 मई से आप लोग खुद ट्रांसपोर्ट दरअसल खोलेंगे। हम मेरी बात सुनो, हम गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं करना करेंगे। चाहते, लेकिन जब हमारे बच्चे भूख से मर रहे होंगे तो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ कौन देखता? हाँ। फिर तो मैदान में आना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं उससे पहले गवर्नमेंट हमें बुलाए, हमें कुछ बताए, तरीकाकार हमारे साथ कुछ डिसाइड करे हाँ। कि इस ट्रांसपोर्ट को कैसे रन थ्रू करना है। और पहली बात, मैं ये गारंटी से एक बात कहता हूँ, अगर हमें ये इजाज़त दें, मैं ये गारंटी से, हमारी बस में बैठने से पहले हम उस बंदे को सैनिटाइज करेंगे। हमें पता है जो गेट के अंदर दाखिल होगा, हम गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर पंप लगाएंगे ताकि वो उसके ऊपर स्प्रे हो, और उस बाहर जो हमारा बंदा खड़ा होगा उसके हाथों को सैनिटाइज कर टेम्परेचर चेक करेगा। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिएगा, आखिरी सवाल आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये कि अगर हुकूमत आप लोगों को नहीं बुलाती है तो आप इन एनी केस 15 मई से ट्रांसपोर्ट ले आएंगे सड़कों पर? फिर हम मजबूर होंगे हुकूमत की रेट को चैलेंज करने के लिए। चले। हम अपने बच्चे भूखे नहीं मारेंगे। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन पता मौके पंजाबी में करना, मरता क्या ना करता, मजबूर है, मरता क्या ना करता, बिल्कुल तंग है। हमारे वर्कर बंदे भूखे मार रहे हैं, वो भूख से ना मर जाए, मजबूरी की वजह से हमें चलाना पड़ेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये अभी हम लोग इस टाइम लाहौर के लारी अड्डे पे मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने ये कहा है कि अगर हुकूमत ने इन लोगों के साथ मुज़ाकरात ना किए, अगर हुकूमत ने यहाँ पर इन लोगों के साथ SOPs तय ना किए तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि 15 मई से ज़बरदस्ती ये लोग जो है गाड़ियाँ सड़क पे ले आएंगे। ये ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं अभी भी यहाँ पर तैयार है कि हुकूमत अगर यहाँ पर इनको कोई प्रॉपर SOP दे तो ये लोग उसको यहाँ पर फॉलो कराएंगे, ताकि ट्रांसपोर्ट के पहिए के साथ साथ जो है इस शोबे के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनकी ज़िंदगी का पहिया भी यहाँ पर चलता रहे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।